इतिहास गवा रहा है, चाणक्य के मार्गदर्शन में अखंड भारत को संगठित करने का कार्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जिसके बाद भारत बिखरता गया और खंड खंड हुए भारत का अस्तित्व खतरे में आ गया। आज 21वीं सदी में एक बार फिर से अखंड भारत के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की आवाज चहुं दिशाओं में सुनाई दे रही है। ऐसे में क्या नए भारत की तस्वीर में अखंडता और हिंदू राष्ट्र का रंग देखने को मिलेगा? कौन होगा वो महारथी जिसके नेतृत्व में अखंड भारत का आगाज होगा, जिसके नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र से भारत की पहचान होगी? क्या कहती है धर्म से नागा साधु और कर्म से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता करुणेश शुक्ला की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं पेशे से वकील, लेकिन वकील के भेष में एक नागा साधु, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता करुणेश शुक्ला जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो इंट्रोडक्शन में बता दूं, 24-25 साल की उम्र में इन्होंने वकालत करनी शुरू की, लेकिन उससे पहले संत समाज से जुड़े हुए थे और एज एक नागा साधु के तौर पर एक लंबा जीवन भी व्यतीत कर चुके हैं। आज भी संत समाज से आते हैं और अब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो कई कानूनी पेचीदा चीज़ों को लेकर काफ़ी जानते हैं। अयोध्या का मामला हो, राम मंदिर से जुड़ा मामला हो, काशी से जुड़ा मामला हो, या फिर अब हाल ही का जो मथुरा मामला है, इन तमाम बड़े बड़े मामलों से जुड़े हुए हैं और बतौर याचिकाकर्ता इन चीज़ों पर कार्य भी कर रहे हैं। आज का सवाल हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब वो तारीख आएगी, कब वो दिन आएगा जब हिंदू बहुल भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाएगा विश्व पटल पर? मोदी जी के नेतृत्व में क्या ये मुमकिन है या फिर 100% योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में ये संभव है? बताएं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं जब मैं बचपन में सुना करता था कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक ही दो हिंदू राष्ट्र बचे हुए हैं। नेपाल सबसे पहले आता था। नेपाल सबसे पहले आता था। मॉरिशस भी है, लेकिन मतलब कहने के लिए हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मॉरिशस का उतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। नेपाल ही एक ऐसा देश था। लेकिन नेपाल में भी जब ये इस तरीके का सेकुलरपन और इस तरीके की बातें, सरकारें बदल गई और समय बदल गया, तो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। लेकिन आज कुछ दिन बाद जब देखते हैं कि उनको समझ में आया कि नहीं, हिंदू राष्ट्र था तो ज़्यादा अच्छा था, फिर से वो लोग की आंखें खुल गई और फिर से वो डिमांड कर रहे हैं। लाखों की भीड़ आज सड़कों पे है और डिमांड कर रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। जो इस वक्त नेपाल का जो माहौल है, नेपाल का माहौल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो वही आज हम राणा जी के साथ में बैठे हुए हैं कि चर्चा करेंगे कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र लीगली और संवैधानिक दृष्टिकोण से बनाना संभव है, और बनना संभव है तो कब तक संभव है? क्या योगी आदित्यनाथ जी के समय में ये निश्चित हो पाएगा? तारीख बतानी पड़ेगी और आज हम तारीख बता के जाएंगे, तो उसी पे आज क्वेश्चन चलेगा और हम आंसर देंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, संविधान के मुताबिक हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की पहल संविधान की तरफ, कोर्ट की तरफ से होगी या फिर सरकार की तरफ से? देखिए, ये जो भारत देश है, इसमें जो कोर्ट है और जो सरकार है, ये दोनों जो है ये जनता के द्वारा आती हैं। जनता के द्वारा जो शासन है, ये जनता का शासन इनडायरेक्टली कह सकते हैं जी। क्योंकि जनता ही चुनती है हमारी, फिर वो सरकार बनते हैं और जनता के बीच से ही हमारी जुडिशरी, मतलब वकील, फिर जज, फिर न्यायपालिका बन रही है। तो सारा कुछ जो मूल है वो जनता है। अब इस देश की जो जनता है वो मान के चलिए कि 85% से ऊपर हिंदू है जी। अब उनके अंदर एक भावना ये है कि एक छोटा सा देश नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर सकता है, हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और पूरे विश्व में 25 से ऊपर अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम राष्ट्र हैं जो अपने आप को घोषणा करते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। हमारे देश से अलग हुआ, हमारे देश से मतलब जमीन लेकर के और एक वो करके लड़ाई करके अलग जमीन लेकर के पाकिस्तान ने उसको, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री घोषित कर, खुद को इस्लामिक कंट्रीज में गिनता है। इस्लामिक कंट्री घोषित है वो अपने आप में, मतलब उनके वीजा और सारी चीज़ों पे वो लिख के आता है कि वो इस्लामिक मुल्क है।
और तमाम सारे मुल्क हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष ना मान करके वो खुद को एक क्रिश्चियन राष्ट्र मान रहे हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लें? जी, क्यों जरूरी है आज हिंदू राष्ट्र बनाने की? समय का मांग है कि अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए, घोषणा नहीं किए कानूनी रूप से, तो हिंदू ही खतरे में आ जाएगा। क्योंकि आज हिंदू अपने ही देश में लाचार है। पाकिस्तान में हिंदू लाचार है, उसकी बेटियों को पर डे आप अगर काउंटिंग करेंगे तो निश्चित वहाँ पे छोटी बच्चियां होती हैं, उनको उठा ले जाते हैं और उनकी बेटियों को किसी मुसलमान लड़के के साथ निकाह पढ़वा दिया जाता है। ये वहाँ पे नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र है। भारत की स्थिति आप देखिए, भारत में ही कुछ डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू बहन बेटियों को कहीं ना कहीं टारगेट बना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम राष्ट्र जिस तरीके से उनका एक गजवाए हिंद चल रहा है, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की एक अपनी उनकी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही है। कई सारे एनआईए जब जांच करती है, भारत की एजेंसियां जब जांच करती हैं, तो उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2046 के आसपास वो लोग का एक पूरा टारगेट था। अभी बिहार में कुछ लोग पकड़े गए थे पटना में, तो उन्होंने कहा कि हम 2046 तक जो है भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे। तो इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं, तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात है। और उसमें षड्यंत्र में क्या क्या हो रहा है कि अभी हम जैसे जिक्र करते हैं कि वक्फ बोर्ड अपना एक अलग क्या कर रहा है, वो जमीनों को हड़प रहा है जी। जमीनों को हड़प करके वो क्या कर रहा है कि बहुत बड़ा एक लैंड जो भारत से अलग हो जाएगा, एक अलग लोगों के मतलब विचारधारा के उसमें चला जाएगा। और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सभी को बताता हूं कि कोई आसपास में ऐसी कॉलोनी होगी, जैसे भारत में ही अपने दिल्ली के सीलमपुर है या शाहीन बाग है या कुछ ऐसे एरिया जो है, मतलब सीलमपुर जैसे है, जाफराबाद है, तो जब आप उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम मिनी पाकिस्तान में आ चुके हैं। वहाँ का माहौल बताएगा, मैं वहाँ का माहौल आपको बताएगा कि आप मतलब ये भारत से अलग, जैसे कुछ अलग ही जगह जैसा आपको फील होगा। और वो लोग ऐसे माइंडसेट भी है, अगर आप हिंदू टाइप का कुछ अगर पहन के जाते भी हैं तो आपको एकदम अलग ही लगेगा, आपको डर जैसा फीलिंग आने लगेगा जी। वो टोपी पहन करके किसी भी नॉर्मल एरिया में जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं उतना है, कोई नोटिस नहीं करता, कोई नोटिस ही नहीं करेगा। इवन चाचा अस्सलाम वालेकुम भी बोल सकता है अगर ज्यादा सेकुलर का बीमारी है उसको। लेकिन अगर आप टीका लगा करके, भगवा धारण करके अगर आप उस एरिया में घुस जाइए तो आपको लगेगा कि आप मिनी पाकिस्तान में आ गए और आपको फीलिंग आने लगेगा कि आप डर का माहौल हो जाएगा जी। इस तरीके की स्थितियां हैं। तो ये केवल दिल्ली और यहाँ की मानसिकता नहीं बता रहा हूँ, इवन वहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पता है कि हिंदू काफिर है, हिंदू मुनाफिक है। तो ये जो संविधान मतलब उनके जहन में डाला जा रहा है, जो मदरसे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कितने हजार मदरसे हो चुके हैं पूरे भारत में जी। और जो गुरुकुल थे सीमित होते जा रहे हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। और गुरुकुल रजिस्टर्ड भी है लेकिन वहाँ बच्चे नहीं हैं। ये आप उन लोगों की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम्स में जो रेडिकल्स हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा कट्टरता के साथ अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो उनके अंदर मैं बड़ा फंडामेंटल तरीके से और एनालाइज करता हूँ और उस चीज़ों को लीगली जो हो सकता है उसको बताता हूँ। किसी तरीके से किसी कानून का वायलेशन नहीं करता हूँ कि मतलब मैं कोई एक अलगाववाद या इस तरीके की बातें करता हूँ। मैं केवल एक उस बात को, जो उस दृश्य आज के जो 46 साल बाद वो लोग सोच रहे हैं, उस दृश्य को मैं ताज़ा कराता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आप किस लेवल पे होंगे, किस तरीके से रहन सहन हो जाएगा, कितना डर का माहौल हो जाएगा। तो उस एरिया में जब आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ये एरिया अलग है या हम लोगों का। अब जब हम बात करते हैं कि संविधान की, तो संविधान और जब देश, एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे देश का एक लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे हम लोग राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन वो लोग किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू और अरबी बोलने वाले लोग हों, इसीलिए मदरसे खोले जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब अलग भाषा का नॉलेज होगा लोगों को, अलग भाषा होगी, तो उस आधार पे हम भाषा के आधार पे अलग देश की मांग करेंगे। अच्छा, अलग देश की, क्योंकि भाषा के मतलब कि हमारा और आपका भाषा का तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए हमको अलग देश दे दीजिए। जैसे धर्म के नाम पे पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए, हाँ जी, इंडिया में से पाकिस्तान बना, और अब भाषा के आधार पर दो अलग देश की मांग हो जाएगी। तो भाषा के आधार पे वो छोटे छोटे बच्चों को अरबी तालीम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा के आधार पे वो डिवाइड कर देंगे, अपने आप को अलग कर देंगे कि भाई हम हिंदी वालों के साथ में समझौता नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि इतनी जनसंख्या बढ़ा दो, एक एक व्यक्ति, एक एक मुस्लिम व्यक्ति या इस तरीके के बहुत सारे जो कट्टर लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप उस एरिया में जाके देखिए, कोई भी महिला के पास में 4-5 बच्चों का ग्रुप होता है। जब मैं हिमालय नॉर्मली भी ट्रेवल करता हूँ तो दिखाई पड़ जाता है कि इनकी एक संख्या जो है लगातार एकदम यूं की तरह बढ़ रही है। हिंदू क्या बोलता है, हम दो हमारे दो जी। लेकिन इनके में मतलब दिमागी रूप से इनको बताया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, हम दो हमारे 12 वाला कॉन्सेप्ट है। तो 12 फिर 12 फिर 12, मतलब इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो एक हिंदू के जैसे चौथी पीढ़ी में 16 बच्चे होते हैं, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, इस तरीके का होगा। लेकिन उनके में अगर 12 का कैलकुलेशन करेंगे, 12 फिर 12 के 12 फिर 12 के 12, इस तरीके से 2000 से ऊपर संख्या हो जाती है तीसरी चौथी पीढ़ी में जी। कहाँ 16 कहाँ 2000 जी। तो इस तरीके का जो एक नैरेटिव बन रहा है, तो ये बड़ा मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कि अपने ही देश में आप खत्म हो गए, अपने ही देश में हिंदू जो है सीमित हो गया, माइनॉरिटी बन गया। तो ये जो संसाधन है भारत के, जो भारत का जो संविधान है जी, ये कैसे बनता है, नेताओं के द्वारा बनता है। और नेता कैसे बनते हैं, वोट के द्वारा चुने जाते हैं। जी जी। तो जिनका वोट ज्यादा होगा, जिनके नागरिक ज्यादा होंगे, उन्हीं की सरकार होगी, और जिनकी सरकार होगी उनका झंडा होगा जी। तो ये जो तिरंगा है ये फिर इस्लामिक स्टेट मतलब हरा कलर का हो जाएगा, और इसमें चंद्रमा चांद एक बन जाएगा, तो ये इस्लामिक मुल्क बना देंगे लोग। ये इनका टारगेट है। तो जनसंख्या के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे, ये भाषा के आधार पे अलग देश निर्माण करने का टारगेट है इन लोगों का। जैसे आज हम लोग, अभी आपको दिखाई पड़ता होगा कि दाऊद इब्राहिम अभी मार दिया गया, कि मर गया, क्या हो गया उसके साथ में। इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा आतंकवादी और इतना बड़ा डॉन बना कि बहुत सारे हिंदू आतंकवाद मतलब हिंदू व्यापारियों को टारगेट बना के उनसे कई करोड़ों रुपए हड़प लिया इसने जी। इसकी जो प्रॉपर्टी है आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 65,000 करोड़ के आसपास है भारत में, ओवरऑल जहां पर भी हो, लेकिन 65,000 करोड़ के आसपास इसकी प्रॉपर्टी है। तो 65,000 करोड़ से इसने क्या किया, इसने पाकिस्तान की जो गलियारा है पूर्वी पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने वाली, उस पर जमीन खरीदने का काम मौलानाओं को सौंप दे, ऐसा कुछ कर सकता है, किया होगा। या बड़े बड़े मदरसे खुलवाए होंगे, उसके लिए पैसे दिए होंगे। या इसी तरीके की जो मतलब देश को तोड़ने वाली गतिविधियां हैं, इन सब चीजों में ये अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ऐसे ऐसे जो, और क्या करता है, दूसरा काम क्या किया इन्होंने गुंडों को पैदा करके, क्योंकि 12 बच्चे होंगे तो सारे बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते जी। एक पढ़ लिख जाए और 2 पढ़ लिख जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। 12 को पढ़ा पाना प्रॉपर तरीके से किसी भी बाप के बस की बात नहीं होती। इतना आज महंगाई का जमाना है, तो क्या करेंगे, जेब कतरा वाला काम करेंगे, चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बच्चे, आप अगर क्राइम रेट लेंगे तो मान के चलिए 60% 65% इन्हीं के समुदाय से आते हैं। तो वो इस तरीके का भी क्राइम का जो बिजनेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो बिजनेस है जी, मोस्टली इन्हीं के लोग मिलेंगे आपको। तो वहां से भी एक डर का माहौल बनता है। तो अभी हम फोकस कर रहे थे उस बात पे कि किस तरीके से फाइनेंशियली भी ये लोग भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये सब सारी चीजें, अभी तो हम खतरा के बारे में बता दिए कि किस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका काम चल रहा है।
अभी अगला सवाल पे राणा जी पूछेंगी, क्या सवाल होगा? ये तो आपने हमें बता दिया कि किस तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कवायद या कोशिशें हो रही हैं, जिसके चलते शायद अब समय आ चुका है कि हिंदू राष्ट्र की मांग की जाए। आप संत समाज से आते हैं, नागा साधु में जब उस फेस में जब आप रहे हैं, तब आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि हिंदू राष्ट्र भारत के लिए कितना ज़रूरी है औपचारिक तौर पे, और क्या ये मुमकिन है? आपको क्या लगता है किसके नेतृत्व में? हाँ, अब हम बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है और कैसे बनाया जा सकता है और बनाना क्यों चाहिए। देखिए, अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं तो इस मतलब कई सारी चीजें हैं कि अगर हम सेकुलर के तौर पे जाएंगे तो उनको लगेगा कि अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो अगर हम एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे अगर है, अगर हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी है उस एक राष्ट्र की, तो जो जजमेंट आएंगे वो हिंदू राष्ट्र के अकॉर्डिंग जजमेंट पास किए जाएंगे, ना कि सेकुलर के बेसिस पे। तो जो चीजें होंगी, अगर मान ले कहीं मंदिर और मस्जिद का या मतलब मंदिर से रिलेटेड बातें होंगी या मतलब देश हित की बातें होंगी या नागरिकों के हित की बातें होंगी, तो कहीं ना कहीं वो जो सरकार है वो हिंदू हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, पॉलिसी बनाई जाएंगी। या जो आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, उन चीजों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। या आप देखिए कि साधु संतों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, साधु संतों को कहीं पर भी मार दिया जाता है, तो उन सब चीजों पे कंट्रोल होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये देश का जो बंटने का सबसे बड़ा बंटवारे का जो कारण होगा, अगर आप जो संविधान बना तो उसमें एक बाद में कुछ शब्द जोड़े गए, एकता और अखंडता। तो अगर एकता और अखंडता अगर अक्षुण्ण बनाए रखनी है भारत देश को, तो निश्चित रूप से इसे हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता एक अपने आप में समझिए कि बीमारी है। धर्मनिरपेक्षता, अच्छी धर्मनिरपेक्षता हो कि हम भाई अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हिंदू राष्ट्र से अच्छा धर्मनिरपेक्षता हो ही नहीं सकता। हम मानते हैं कि अगर कोई हिंदू कॉलोनी है, उसमें कोई भी व्यक्ति जाता है व्यापार करने के लिए, उसको कोई नहीं रोकता है, तो अपने आप में हिंदू धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि धर्म, हिंदू धर्म मुझे लगता है अन्य धर्मों को अपने अंदर समाहित है, सहिष्णुता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं जी। अगर किसी राष्ट्र में सहिष्णुता, मानवता, ये सब सारी चीजें और व्यापकता होना है, तो इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना दें जी। हिंदू राष्ट्र हो जाने से ये सब सारी चीजें आएंगी कि इस देश में ये जो मतलब निरर्थक तरीके से धर्मनिरपेक्षता का खोखलापन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और एक सही रूप से जो एक व्यवहारिक मानवता है वो देश में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश को फायदा होगा, मंदिरों को फायदा होगा, कहीं ना कहीं गुरुकुल बनेंगे। गौ माता को जिस तरीके से मतलब कहीं भी मार दिया जाता है, कहीं भी उसके मांस बिक्री हो रहे हैं, तो गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है जी हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र क्या लगता है हिंदू राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र की सुबह हमें कब देखने को मिलेगी? देखिए, हिंदू राष्ट्र की तैयारी मान के चलिए कि हो ही रही है एक तरीके से। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अगर बीजेपी आती रही तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ये उनको लगातार डर भी है, और वो हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि तुम भी पाकिस्तान और उन्हीं की श्रेणी में आ जाओगे। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से रेडिकल लोग रहते हैं, धर्म को लेकर के किसी का मर्डर कर देते हैं, मतलब सर तन से जुदा वाली बात होती है जी। अगर इस्लामिक मुल्क होता है तो उसमें इस तरीके का है कि महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, निश्चित रूप से बुर्का धारण करना पड़ेगा। जो आज सेकुलर के नाम पे बोलती है कि नहीं हम सिंदूर नहीं लगाएंगे, हम साड़ी नहीं पहनेंगे, सारे सेकुलरता हिंदू लेडीज में ही आ रही है। लेकिन मुस्लिम राष्ट्र होते ही आपको बुर्का धारण करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी काले टेंट में पैक हो जाए। सबसे पहले दाढ़ी रखें, है ना, मतलब सारी चीजें उस तरीके की हो जाएंगी जो आप नहीं चाहते हैं जी। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम सब सेकुलर हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो सब सारी चीजें एकदम से बदल दी जाएंगी। मूर्ति पूजा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, क्योंकि उनकी इस्लामिक कंट्री में क्या है कि पूरी तरीके से मूर्ति पूजा वर्जित है। तो क्या करेंगे, सारे मंदिर तोड़ दो, ऐसा भी आदेश पारित हो सकता है।
तो जो मुगल काल में भी नहीं हो पाए वो मुस्लिम राष्ट्र में होगा। जी हिंदुओं का कत्लेआम होगा, जिस तरीके से मोपला या मतलब और भी आप कश्मीर देख लीजिए, कश्मीरी पंडितों के लोगों को किस तरीके से मतलब काटा गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनको आरा से फाड़ दिया गया। अगर आप कभी देखे हो, ठीक से इतिहास पढ़े हो वहां का, तो ये अभी जीता जागता प्रमाण है कश्मीर। तो इसलिए मैं बताता हूं कि हिंदू राष्ट्र की डिमांड जिस तरीके से नेपाल में उठ रही है, निश्चित रूप से हिंदू जनता को भी अपने नेताओं से कहना चाहिए कि हम वोट तभी देंगे जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी तो ये, और हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे? क्योंकि मानवता का राज होगा, और हिंदू धर्म जो है अपने आप में सबसे बड़ा सहिष्णु और मानवतावादी है। ये किसी पे अत्याचार ना होते हुए देखता है और ना तो करता है। बिल्कुल। ये अपने आप को भी मतलब उसमें रखते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि योगी, अभी मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने का एक सबसे मेन प्रश्न था कि तारीख बता के जाना पड़ेगा, तो मेरा वही था कंक्लूड करते हुए, और अंतिम में बता के जाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी का एक आइडियोलॉजी है जो उन्होंने, मतलब मैं बहुत छोटा था तो जब नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, तो वो अयोध्या में आए, महाराज जी अयोध्या में आए थे, उसमें वो सांसद हुआ करते थे। तो मैं भी उनको सुनने के लिए, मैं बहुत छोटा था, करीब 8-10 लोग ही बैठे थे, जैसे एक रूम है और 10-15 साधु बैठे हो, तो मैं भी बहुत छोटा था, तो उनके साथ में बगल में ही जाके बैठा था। तो उन्होंने जो शब्द से पहला शब्द बोला था, तो सबसे पहला शब्द ही था उनका हिंदू राष्ट्र। जी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, पहला जो सेंटेंस था उनका उस बैठक में बैठने के बाद, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र। क्योंकि उनके जो गोरखनाथ संप्रदाय है, ये यहाँ पे जो खिचड़ी का एक पर्व होता है, मकर संक्रांति, तो यहाँ पे सबसे पहली खिचड़ी नेपाल के राजा ही चढ़ाते थे। तो कहीं ना कहीं उस हिंदू राष्ट्र से और इनका बड़ा अच्छा कनेक्शन था नेपाल से। तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, तो कहीं ना कहीं महाराज जी को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज की डेट में उनके अंदर कहीं ना कहीं दुख है उस बात का, और मैं इस बात को जानता हूं। तो महाराज जी जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप कहीं हिंदू राष्ट्र बना दिया है उन्होंने, छोटा मोटा हिंदू राष्ट्र बाबा बुलडोजर ने बना दिया है, मिनी हिंदू राष्ट्र का आपको दिख रहा होगा कि अगर आप कोई हिंदू लड़की का रेप करते हैं, भागते हैं, तो गोली एनकाउंटर में पैर में जरूर लगती है जी। जितने भी न्यूज आप देखेंगे जी। तो तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा मुल्ला मुलायम सिंह के टाइम में नहीं था। तो ये तरीका है कि हिंदू राष्ट्र किस तरीके से बनता है। मिनी हिंदू राष्ट्र बन चुका है, और अगर पूरे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और वोट तारीख होगा, मान के चलिए अगर वो 27 में बनते हैं तो उसके बाद देखिएगा, मतलब 29 में के बाद बनने का संभावना है। चलिए, इस बार आप तारीख बता के गए हैं कि हिंदू राष्ट्र की तारीख क्या कहती है। चलिए, इसी के साथ मुझे और सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी नमस्कार।